पद्म पुराण। ये पद्म पुराण है गोकर्ण जी की कथा और धुंधुकारी का प्रेत योनि में उद्धार और समस्त श्रोताओं का परम धाम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं कि पिता के विरक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी अपनी माताओं को खूब पीटा और कहा कि बता धन कहाँ है। धुंधकारी तो राक्षस रूपी था और गोकर्ण था देवता रूपी। जो राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है वैसी उसको बातें आती हैं। नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। अपनी माता को कहता है धुंधकारी या तो धन बता दे, नहीं लातों से तेरी खबर लूंगा। तो उसकी ये बात डर कर उसके पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर उसकी माँ रात को कुएं में कूद पड़ी। माँ अपने बेटे की दुखी होकर रात को कुएं में कूद पड़ती है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार माता जी के न रहने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। माता जी के नहीं रहने पर दो भाई थे, एक गोकर्ण एक धुंधकारी। धुंधकारी राक्षस प्रवृत्ति का था और गोकर्ण था देवता रूपी। तो गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। योग निष्ठ थे, उनके मन में घटना के कारण कोई दुख था न कोई सुख, क्योंकि उनका न तो कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके पालन पोषण के लिए बहुत सी सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि मोहित हो गई थी। अतः वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा। गुस्से में आकर उल्टे सीधे कर्म करने लगा धुंधकारी जी। एक दिन उसे कुटिलताओं के उस गहनों के लिए इच्छा प्रकट की और धुंधकारी को तो काम से अंधा हो गया रहा था। उसे अपनी मृत्यु की भी याद नहीं रहती थी। उसे गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर पुनः अपने घर लौट आया। चारों तरफ गया, किसी स्त्री का धन चोर लेता, किसी का क्या करता, धन इकट्ठा करके गहने फिर अपने घर आया। वहां आकर उसने वेश्याओं को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, कितने ही आभूषण दिए। जो धुंधकारी जी के पास जो 5 वेश्याएं थी उनको ले जाकर सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण ज्यादा दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन्हीं स्त्रियों ने विचार किया, ये प्रतिदिन चोरी करने जाता है, अतः राजा इसे आवश्यक पकड़ेंगे, फिर सारा धन छीन कर नीचे ही प्राण दंड दे देंगे। जो वो वेश्याओं ने सोचा कि ये प्रतिदिन चोरी करने जाता है, एक दिन राजा के हाथ चढ़ जाएगा तो राजा इसे प्राण दंड दे देगा। ऐसी दशा, इस धन की रक्षा के लिए हम ही लोग क्यों ना इसे गुप्त रूप से मार डालें। तो 5 वेश्या थी, उनको धुंधकारी के मन में कि राजा इसको मार डालेगा, क्यों नहीं अपने गुप्त रूप से इसको मार दें। धुंधकारी को जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल देता है भगवान। तो इसीलिए 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मारने की योजना बनाई। इसे मारकर ये सारा धन लेकर हम कहीं और जगह चल देंगे। तो उन वेश्याओं ने कहा कि हम इसे मारकर कहीं और जगह चले जाएंगे। कहते हैं कि जैसी आदमी होता है वैसी उसकी संगति होती है। इसलिए गोकर्ण था राम भगत, उसे अपने भक्तों से मतलब था, तीर्थ यात्रा चला गया। और धुंधकारी ये था राक्षस प्रवृत्ति का। तो इसी हिसाब से ये स्त्रियां 5 वेश्या थी जो भी राक्षस प्रवृत्ति की थी, जो उसे मिली। ऐसा नीचे कर कर उन स्त्रियों ने धुंधकारी को सो जाने पर उसे रस्सियों से कसकर बांध दिया और गले में फांसी डालकर उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत नहीं मरा। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। जो उसके गले में फांसी लगाई तो वो फांसी से भी नहीं मरा।
तो जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह पर डाल दिए। कहते जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये आग की लपटे से पीड़ित होकर छटपटा हुआ वह मर गया। फिर उन्होंने उसी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्राय ऐसी स्त्रियां बड़ी दुस्साहस वाली होती हैं, इस रहस्य को किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारा प्रियतम धन के लोक में कहीं दूर चला गया, इस वर्ष भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि ऐसा मार्ग चलने वाली दुष्टा स्त्रियों को विश्वास ना करें। जो दुष्टा प्रकार की स्त्रियां होती हैं उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य की संकटों का सामना करना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय रस के संचार करती है, किंतु हृदय में छुरे की धारा के समान तीखी होती है। इन स्त्रियों की भाषा वाणी तो बड़ी मीठी होती है, पर इनकी अंदर से जो धारा होती है छुरे के समान हृदय होता है कि कब इसका बदला लूं, कब इसको लूट लूं, कब इसका क्या कर लूं। तो यही होता है कि भगवान के प्रति सब कुछ मिलता है और किसी के प्रति कुछ नहीं मिलता है। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो। बाकी अध्याय कल।